1954 में एक आदमी टोक्यो के एयरपोर्ट पहुंचा। उसके हाथ में एक पासपोर्ट था जिसमें उसके देश का नाम लिखा था टॉरेड। लेकिन इस नाम का कोई भी देश दुनिया में है ही नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि उस व्यक्ति के पास सब देशों का वीजा था। सिक्योरिटी ने उस व्यक्ति को हाई सिक्योरिटी लॉकअप में बंद कर दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में चेक किया और देखा कि सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उसकी कंट्री का नाम टॉरेड ही है। साथ ही डॉक्यूमेंट्स को देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगली सुबह वह व्यक्ति चमत्कारी रूप से गायब हो गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो व्यक्ति पैरेलल यूनिवर्स से आया था। शायद आपको भी अभी इस कहानी पर यकीन ना हो, लेकिन साइंस बिना प्रूफ के किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। ईयर 2012 में दो क्वांटम फिजिस्ट डॉक्टर एस हरोचे एंड डॉक्टर डी वीलेंड को उनकी रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक चीज एक समय पर दो अलग अलग लोकेशंस पर हो सकती है। इस दावे ने विज्ञान जगत में क्रांति ला दी थी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट इनडायरेक्टली पैरेलल यूनिवर्स होने की ओर इशारा करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सोचिए कि आप किसी नई जगह पहली बार गए हैं, लेकिन वहां पहुंचकर आपको ऐसा लगता है कि इस जगह तो आप पहले भी आ चुके हैं। हम सोचते हैं कि या तो ये जगह मेरे कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है या फिर ये मैंने कभी सपने में इस जगह को देखा होगा। इसके अलावा आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि कोई घटना होने से पहले आपको उसका आभास हो गया, मानो इस तरह जैसे पहले आप इस घटना को महसूस कर चुके हैं। या फिर किसी व्यक्ति से मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप उससे और उसके बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन दिमाग पर जोर डालने के बाद भी हम इस चीज का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेजा वू। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ऐसी घटना जिसे आप पहले ही महसूस कर चुके हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, डेजा वू जेट यानी ऐसी घटना जिसे आप पहले ही देख चुके हैं, और दूसरा डेजा वू यानी पहले भी महसूस किया और जिया हुआ। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो डेजा वू का कॉन्सेप्ट बनता है। माना जाता है कि डेजा वू का कॉन्सेप्ट भी कुछ हद तक पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से मिला हुआ है। साथियों, जब डेजा वू जैसे हमारे साथ होता है तब हमें लगता है कि ये चीज मुझे कैसे पता चली, क्या मेरे पास कोई सुपर पावर या अलौकिक शक्ति है। अगर आपको अभी तक वीडियो में मजा आ रहा है तो आगे भी जुड़े रहिए, क्योंकि अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डेफिनेटली आपको हैरान कर देगा। डेजा रे वे यानी ऐसी घटना जिसे हम पहले ही सपने में देख लेते हैं। इस बात को सुनकर आपको जरूर फुकरे मूवी की याद आई होगी। दरअसल ये एक फ्यूचर सीन एंड फीलिंग फिनोमेना है। ये वाकई कुछ हद तक एक सुपर पावर है जिसकी वजह से एक इंसान फ्यूचर में होने वाली घटना को आंशिक रूप से पहले ही देख लेता है। आपके साथ भी ऐसा जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। कई बार हम सपने में हुई घटना को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन भविष्य में जब उससे मिलती हुई कोई घटना होती है तब हम हैरत में पड़ जाते हैं। अब समझते हैं कि डेजा वू और पैरेलल यूनिवर्स का कोई कनेक्शन है भी या नहीं। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा दिमाग एक टाइम और स्पेस मशीन की तरह है जो वर्तमान में हुई घटना को पिछली घटनाओं से जोड़कर रिलेट करता है। ये कुछ इस तरह की बात हुई जैसे अपने खाने की मनपसंद चीज का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन पर्सनली मुझे इस बात में दम नहीं लगता और मेरा मानना है कि हर चीज का तर्क नहीं दिया जा सकता। कई लोग तो पुनर्जन्म की घटनाओं को एक सिरे से नकार देते हैं और उनमें से एक मैं भी थी। लेकिन जब मैंने शांति देवी के बारे में सुना और जाना तब मैं मजबूर हो गई उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से इस हैरान करने वाली कहानी को जरूर देख सकते हैं। एक काफी पॉपुलर थ्योरी है जिसके मुताबिक कोई भी इंसान अगर इस तरह की घटना को पहले से महसूस करता है तो इसका मतलब वो इस फीलिंग को पैरेलल यूनिवर्स में फील कर चुका होता है। इस कॉन्सेप्ट को क्रॉसओवर विद पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, जिसका मतलब हुआ कि जो आप डेजा वू के समय महसूस कर रहे हैं आपका ही एक रूप उसे एक दूसरे ब्रह्मांड में महसूस कर रहा होता है। सुनने में ये काफी अजीब लग सकता है, तो सुनिए हिंदू धर्म की इस फिनोमेना से मिलती जुलती एक पौराणिक कथा को। एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के बाल रूप को देखने धरती पर आए। छोटे से कान्हा को देखते हुए उन्हें संदेह हुआ कि ये एक साधारण मनुष्य है या फिर सच में विष्णु के अवतार हैं। लेकिन बच्चे के चेहरे पर जो तेज था उसे देखते हुए ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी की परीक्षा लेने की सोची। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गायों को उनके पास से उठा लिया
और उसके बाद उनके मित्रों को भी उठाकर अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। उन्हें ब्रह्मलोक छोड़कर ब्रह्मा जी दोबारा पृथ्वी पर उसी स्थान पर आए और वहां का नजारा देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि जिन गाय, ग्वालों और कान्हा के मित्रों को वो अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे, वो सभी तो कृष्ण के साथ पृथ्वी पर खेल रहे थे। इसके बाद ब्रह्मा जी दोबारा ब्रह्मलोक पहुंचे और देखा जिन गाय और मनुष्यों को वो अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे, वो सभी तो वही हैं। अब उन्हें साधारण से मनुष्य दिखने वाले विष्णु अवतार श्री कृष्ण की महिमा समझ आई, जिसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। साथ ही उन्होंने प्रार्थना करी कि वो अपने असली रूप में उन्हें दर्शन दे और इस अद्भुत लीला के बारे में उन्हें समझाए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और साथ ही वहां अनगिनत ब्रह्मा आ गए। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 सिर होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ के 3, कुछ के 5, कुछ के 10, 100 या अनगिनत सर थे। अपने जैसे इतने सारे ब्रह्माओं को देखकर उन्होंने पूछा कि प्रभु, ये कैसी लीला है? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि आप इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं और जगत में ऐसे कई ब्रह्मांड हैं और वहाँ कई ब्रह्मदेव मौजूद हैं और इन सभी का अपना अपना कार्य और व्यक्तित्व है। अब हम लोग वापस आते हैं पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर एज पर साइंस। देखिए, इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि इस बात की पूरी संभावना है कि जिस पृथ्वी पर हम सब रह रहे हैं, हो सकता है उसी की एक कार्बन कॉपी किसी दूसरे ब्रह्मांड में है। जिस तरह कई सारे ब्रह्मा जी की बताई गई स्टोरी में थे, उसी तरह हमारी भी कार्बन कॉपी इस पैरेलल यूनिवर्स में हो। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है ड्युअलिटी का, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में अलग अलग जगह मौजूद हो सकता है। और वीडियो के शुरुआत में हम इसकी डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और थ्योरी से रिलेटेड नोबेल प्राइज के बारे में बात कर ही चुके हैं। अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो आपने जीनियस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस के बारे में जरूर सुना होगा। इन्होंने एक नो बाउंड्री हाइपोथेसिस पब्लिश किया था, जिसके अकॉर्डिंग मल्टीवर्स के अंदर पैरेलल यूनिवर्स हैं जो कि इनफाइनाइट और एंडलेस है। कुल मिलाकर हम इतना तो मान ही सकते हैं कि मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स या फिर डेजा वू इंटरकनेक्टेड है और हम अनगिनत ब्रह्मांडों का हिस्सा हैं और हर ब्रह्मांड के कुछ अपने यूनिक सेट ऑफ फिजिकल लॉज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये भी मुमकिन है कि हमारा इतना बड़ा ब्रह्मांड असल में एक महासागर की बूंद के बराबर हो। रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क असल में हमारी समझ की कमी भी हो सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ हटके जानने को मिला होगा। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगी द हटके टॉक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।